चुनाव हो और दल बदल ना हो तो एहसास ही नहीं होता कि सिर पर चुनाव है। और कोई भी राजनेता अपने राजनीतिक हित के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, अपनी जुबान से पलट जाता है। जिन पार्टियों को ये नेता पानी पी पी कर गालियां देते हैं, अंत में उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर अपनी नई पार्टी के फायदे गिनाने लगते हैं। अब कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने भाजपा को चुनाव से ठीक पहले गहरी चोट दे दी है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अशोक तंवर ने कमल का साथ छोड़कर पंजे का हाथ मजबूती से थाम लिया है। आज राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर ने पार्टी में वापसी की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी का पटका उनको पहनाकर स्वागत किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम गया है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले भाजपा को ये तगड़ा झटका लगा। हाल ही में भाजपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर ने आज दोपहर 1:45 पर भाजपा उम्मीदवार की रैली में भाग लिया था और इसके बारे में ट्वीट भी किया था। इसके बाद अशोक तंवर कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखाई दिए। अब खबर आई कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी भी दी है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी कांग्रेस ने लगातार शोषित वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने आगे लिखा कि हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेनिंग कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हालांकि अशोक तंवर की घर वापसी भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी की टेंशन को और दोगुना कर दिया। दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस पोस्ट को तंवर ने हटा लिया है जिसमें उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले अशोक तंवर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणधीर पनिहार जी के पक्ष में आयोजित रैली को संबोधित किया। रणधीर जी भारी मतों से जीतेंगे और तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। अशोक तंवर इस साल की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में सिरसा से बीजेपी की टिकट पर कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तंवर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मतभेदों के बाद 2019 में पार्टी छोड़ दी थी। बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 तारीख को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले राजनीतिक पारा काफी हाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।